लोग गोमटसार कर्मकांड पांचवा अधिकार स्थान समुद्र कीर्तन पढ़ रहे हैं। इसमें नाम कर्म के स्थान देख रहे हैं कि पहले बंद स्थान देखेंगे। तो नाम नाम कर्म कितनी प्रकृतियां होती है? कुल मिलाकर 93, 93। उसमें 14 पिंड प्रकृतियां हैं, है ना। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्वी और विहायो गति। 8 प्रत्येक प्रकृति निर्माण, अगुरु लघु, उपघात, प्रघात, आतप, उद्योग, उच्छ्वास और तीर्थंकर। और 10 जोड़ प्रत्येक साधारण, त्रस्थावर, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, शुभ, अशुभ, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, आदि अनादि, यश, कीर्ति, अयश, कीर्ति। तो ये सब कौन से कर्मों के भेद है? नाम कर्म, है ना। नाम। तो वैसे नाम कर्म अनंत होते हैं, और यहाँ 93 बताए हैं। वो क्या किया है उन्होंने? ग्रुपिंग की है। अनंत कैसे कहेंगे नाम कर्म? किस तरह से पता चलता है कि नाम कर्म अनंत होते हैं? क्यों? नाम कर्म अनंत होते हैं क्योंकि सबका चेहरा अलग क्यों है? नाम कर्म के कारण। हाँ। सब, है ना, के अंगोपांग अलग है, चेहरा अलग है, सब एक्सप्रेशंस अलग है शरीर के। हम्म। शरीर संबंधी सब नाम कर्म है। तो इनको ग्रुपिंग किया है 4 गतियों में, 5 जातियों में, एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय, हाँ, 5 हम्म। प्रकार के शरीर, अंगोपांग से ग्रुपिंग किए। एक एक गति के अंदर, जैसे तिर्यंच गति ले लो, तो एक सिंह वाला नाम करवा है, एक हाथी वाला नाम करवा है, एक घोड़े वाला नाम करवा है ना, एक चींटी वाला नाम करवा है। समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे तिर्यंच गति में भेद हो जाएंगे, जाति में भी ऐसे भेद हो जाएंगे। तो या इस सब में ग्रुपिंग किया हुआ है, नहीं तो अनंत को कैसे लिखेंगे? अभी आगे विषय हमने देखा था 41, क्या है? जीव स्थान। जीव अलग अलग प्रकार के नाम कर्म के उदय और सत्व की विवक्षा से जीव पद है वो 41 है, और कर्म पद है वो कम है, कर्म पद 36 है, हमने देखा था। ये सामान्य रूप से ये बताया हुआ है, इनका इतना ज्यादा उसके साथ संबंध नहीं है। बंद स्थान, उदय स्थान, सत्व स्थान, इन सामान्य रूप से ये जानना चाहिए। इतने जीव पद है, नरक गति वाला जीव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, उसमें सूक्ष्म बादल, है ना, प्रत्येक है उसमें। आ, बादर होते हैं वो, राइट। प्रत्येक वनस्पति का बादर ही होते हैं, और पर्याप्त पर्याप्त के भेद बन जाते हैं उसमें। विकल्प त्रय, असैनी, सैनी, पंचेंद्रिय, मनुष्य, है ना, केवली, सामान्य और तीर्थंकर केवली, समुद्घात सहित केवली, समुद्घात के बिना वाले केवली, आहारक शरीर और देव, ऐसे जीव पद बताए हैं। कर्म के उदय और सत्व की अपेक्षा से बताए। कर्म पद में ये 4 केवली को माइनस किया है। केवली के 4 स्थानों में नाम कर्म नहीं बनता, इसलिए माइनस किया, और आहारक शरीर जो है उनको भी माइनस किया।
कि वो देव पद में नहीं बनता, बंद नहीं होता। इसलिए अभी 23 प्रकृति आपने देखी थी, वो अपर्याप्त जीवों को बंधती है। तो वो देखेंगे कौन सी 23 है, और ज्यादा से ज्यादा कितनी बन सकती है नाम कर्म की प्रकृति। 31। हाँ, 31। 31 बन सकती है। वेरी गुड। एक प्रकृति भी बन सकती है, वो श्रेणी में बंधेगी। कौन सी बंधेगी? एक ही बंधेगी श्रेणी में, वो है यश नाम कीर्ति, है ना? यश नाम कर्म वो अकेला बनता है, बाकी नाम कर्म कोई नहीं बनते हैं। 8वें गुण स्थान के छठे भाग के बाद वो नहीं बनते बाकी के नाम कर्म। तो ये हमने थोड़ा पढ़ा था। 23 जो है वो अपर्याप्त जो कर्म बांध रहा है, उसके साथ 23 प्रकृतियां बंधेगी। पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों सहित 25। पर्याप्त 30, पर्याप्त बांध रहा है उसके सहित आतप या उद्योग भी बांध रहा है, 26। नरक गति कोई जीव कर्म बांध रहा है या देव गति बांध रहा है, तो 28 कर्म बनते हैं। देव तिर्यंश और मनुष्य गति सहित 29, 30, और देव गति सहित 31 कर्म बनते हैं। हाँ। तो इसमें गुण स्थान अपेक्षा से नहीं बताया, जो मौनी कर्म में हमने देखा पहले गुण स्थान में 22 कर्म बनते हैं, फिर कम कम हो जाते ऊपर ऊपर गुण स्थान। यहाँ पर इस तरह से विषय नहीं, आचार्यों ने नहीं लिया है। उसके भी कारण है, वो अपन देखेंगे। एक प्रश्न है पराग भाई। तो 28, 28, 29, 30 एंड 31 चारों में देवगति सहित बोला है, तो वो कैसे? हाँ, कुछ में कुछ कर्म एक्स्ट्रा है। हम्म। देव गति तो बांध रहा है वो, हम्म। लेकिन कुछ कर्म जैसे सुस्वर दुस्वर आएगा, हम्म। कुछ जीव आहारक शरीर, वो एक्सेप्शनल कर्म होते हैं। हम्म। कोई परघात बांध रहा है हम्म। उपघात के साथ। फिर हम्म। कुछ कर्म है ना, वो एक्स्ट्रा है, वो अच्छा, बढ़ेगा तो संख्या बढ़ जाती है। कोई समझ गए। तीर्थंकर बांध रहा है तो एक हम्म। एक्स्ट्रा हो जाएगा। हम्म। वो कर्म ऑप्शनल है, वो बहुत विशेष परिणाम हो तभी बनते हैं। बनता है, अच्छा। तो कोई देव गति का बांध रहा है लेकिन वो प्रकार का कर्म नहीं बांध रहा है, तो उसकी संख्या कम है। और कोई हम्म। देवगति बांध रहा है लेकिन उसके साथ और भी कर्म बांध रहा है, हम्म। अच्छे वाला है, हम्म। तो संख्या संख्या ज्यादा है। ज्यादा आएगी। तो 23 जैसे है ना, तो हम्म। अपर्याप्त, अभी परिणामों पर फोकस करो। तो हम्म। जो व्यक्ति अपर्याप्त नाम कर्म बांधता होगा, उनके परिणाम कैसे होंगे? परिणाम, अब हो गए, नीच नीच गति के हो गए। हाँ, बहुत ही संक्लेश वाले या हिंसक कहो, है ना? अशांत। आरंभ, हम्म। हाँ, अति आरंभ वाले, अशांत, है ना? इस तरह के परिणाम होते हैं, अच्छे नहीं होते। तो वो कर्म हम देखेंगे, वो कौन से कर्म बांधता है ना? तो विषय इसमें है ना, बहुत सारा विषय है, अपन थोड़ा सा मौलिक रूप से लेंगे। मतलब मैं पढ़ाऊंगा सब, लेकिन आपको याद नहीं रहे ना तो चिंता मत करना। हम्म। ये यही विषय बहुत जगह रिपीट होगा। इसमें 60 जितनी स्लाइड्स है नामकरण में, तो वो रिपीट होता है काफी सारा विषय। अभी देखते हैं, ये गाथा बाकी थी शायद, यहाँ से लेते हैं। तो बादर पंचते नादावम बंद जोग मोक्षोवम तेऊति गुण तिरिख पसथाणम एयदर गेणा। पढ़िए शिल्पा। अर्थ।
आत्म प्रकृति पृथ्वी काय बादर पर्याप्त सहित ही बंधन योग्य है। और उद्यत प्रकृति तेज काय आदि तीन के बिना शेष तिर्यंच संबंधी बादर पर्याप्त आदि पुण्य प्रकृतियों में से किसी भी एक प्रकृति के साथ बंधे योग्य कही है। हाँ, ये हमने पढ़ लिया था, है ना। हम्म। पृथ्वी का सूर्य कांतमणि वाला, तब वो बांध रहे ना, बात पृथ्वी का ही बांध है कर्म, तभी आत्म बंधेगा। और उद्योग कब बंधेगा? तिर्यन संबंधी कर्म बांधेगा। हम्म। तो इसलिए प्रकृतियां ऐड हो जाएगी, 26 हो जाएगी। उद्योग बांधेगा तो 26 का स्थान बनेगा। तो वो अभी देखते हैं। अच्छा, यह मैं पढ़ लेता हूँ, यहाँ क्या करें। चूंकि आतप का उदय बादर पर्याप्त ठीक है, और उद्योत का उदय तिर्यंच ठीक है, इसलिए उनका साथ में बंद होता। ठीक है, ये विषय आगे आएगा, उसमें और स्पष्ट करेंगे। फिर ये वाला विषय 29, 30, 31, इसको भी अभी स्किप कर रहे हैं। भी यहाँ से विषय शुरू करते हैं। नाम सनवधुवाण्या सरुणतसजुम गाण में कदरम गई जाई देह संडाणा ऋणिकम च सामणा। पढ़िए। अर्थ नाम कर्म की तेजस आदि नौ ध्रुव बंदी प्रकृतियां स्वर के बिना त्रसादी नौ युगल में से एक एक इस प्रकार नौ प्रकृतियां, चार गति, पांच जाति, तीन शरीर, छह संस्थान, चार अनुपूर्वी, इनमें से एक एक इस प्रकार पांच प्रकृतियां, सब मिलकर 23 प्रकृतियां सामान्य बंध रूप है। सामान्य रूप से इतनी तो बंधती है, ऐसा बोल रहे हैं। हम्म। 9 प्रकृतियां ध्रुव बंदी है, हमेशा बंधेगी। कौन सी होगी ध्रुव बंदी? आई नो, थोड़ा कठिन प्रश्न है। ये पढ़ा था 93 क्या है हमने ना। पहले? हाँ जी। ये हमने पढ़ा था कि पहले ध्रुव बंदी वगैरह? नहीं नहीं नहीं, ध्रुव हम्म। बंदी मतलब पहले पढ़ा भी होगा। लेकिन वो हमेशा बनती है। हम्म। मान लो आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कहीं जा रहे हो, वो जो हमेशा बनती है ना, वो ध्रुवबंदी प्रकृतियां है। ठीक है। तो वो कौन सी होगी 93 में से? तो उसमें वो आंसर सभी मिलेंगे। जैसे दृष्टांत के लिए तेजस और कार्बन शरीर, वो हमेशा बंधेगा। फिर और कौन सी प्रकृतियां हैं? इसमें से ही देख लेते हैं। तेजस कार्बन, अगुरु लघु उपघात, ये हमेशा बंधेगा। ये जो शरीर संबंधी कर्म है ना, हल्का भी नहीं हो, भारी भारी भी नहीं हो, ये कर्म हमेशा बनता है। और उपघात, उपघात कर्म क्या है? अपने आप का घात करता है। हाँ और ये वो, अगुरु लघु एक बार बताएंगे? हाँ, शरीर ऐसे रुई जैसा हल्का भी नहीं होना कि वो उठ जाए शरीर, हाँ, और हाथी के लोहे जैसे। लोहे जैसा भारी भी नहीं होना ओके। कि वो चलने फिरने में मुश्किल हो जाए। हम्म। ये इस कर्म से ऐसा शरीर सबका होता है। तो ओके। तो उपघात, स्व का घात, निर्माण, निर्माण कर्म भी बनता ही रहता है। ये सब शरीर का जो निर्माण करता है ना, वो निर्माण नाम कर्म है। और वर्णगंध स्पर्श, ये कर्म भी बनते ही रहते हैं, हमेशा बनते हैं, ध्रुवबंदी कहलाते हैं। फिर 10 युगल में से, 9 युगल में से कोई एक युगल तो बनता ही है ना। कौन सा युगल नहीं बंधेगा? स्वर युगल बना। हाँ, क्यों स्वर युगल नहीं बंधेगा? जरूरी क्यों नहीं है? गुणस्थान जैसे बढ़ते जाएंगे तब उसका स्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। एक इंद्रियों को स्वर होता है? नहीं। नहीं। वो नहीं। अपेक्षा से। हाँ, तो ये मुझे समझ जिनको नहीं आया। भाषा हो, मतलब जो जिनको जिह्वा होती है ना, टंग, हम्म। उनको ही स्वर होता है। एक इंद्रिय को जिह्वा नहीं है,
जिह्वा जो है ना वो दो इंद्रिय से शुरू होती है। रसना इंद्रिय है ना, वो दूसरी इंद्रिय, स्पर्श के बाद रसना, फिर घ्राण, चक्षु, है ना, कर्णेंद्रिय। तो वो नहीं होती इनको एक इंद्रिय को, तो उनको स्वर भी नहीं होता। रसना इंद्रिय और स्वर एक साथ जुड़े हुए हैं, तो नौ युगल होते हैं। किसको याद है नौ युगल के नाम? हम्म, थोड़े याद है? वही आधे अनाधे यश कीर्ति वही वाला बोल रहे हो? वही वाला, हाँ। ओके। तो 10 जोड़ है ना? तीरथी, शुभ अशुभ। हाँ, नौ के नाम बोल रहे हैं। ओके। 10। स्टार्ट है प्रत्येक साधारण से। हाँ, हाँ, प्रत्येक साधारण। दूसरा है। त्रस स्थावर, हाँ, त्रस। त्रस बादर, स्थावर। है ना, त्रस और स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, यश कीर्ति अयश कीर्ति। यश। पढ़ के। पढ़ के आपने कराया था ना दूसरे क्लास में। हाँ, वो सब याद रखो, हम्म, पढ़ के। वो इतना, हाँ, जितना याद रख पाए वो ज्यादा अच्छा है। ओके, तो गति, फिर इसमें से पांच कर्म लेंगे। देखो, नौ जो है ना वो ध्रुव बंदी है। नौ युगल 18 हो गए, और पांच इसमें से ले रहे हैं। चार गति में से एक गति नामकर्म बनता ही है। पांच जाति में से एक जाति बंदेगी। पांच जातियां कौन सी है? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय। हाँ, ये उसमें है। से कोई एक जाति नामकर्म बंदेगा, एक से पांच इंद्रिय में से। हम्म। फिर तीन शरीर, कौन से है तीन शरीर? तेजस, नहीं नहीं, औदारिक। हम्म, तेजस औदारिक। कर्मण और तीन शरीर, एक मुनि महाराज का शरीर है। हाँ, आहारक, आहारक, वेरी गुड। ओके। हारक, हाँ। इसमें तीन और शरीर ये लेना, औदारिक, वैक्रियक और एक आहारक। आहारक। तेजस्वर कारण शरीर ऊपर ले लिया है ध्रुव बंदी में। हम्म, वो दो शरीर ले लिए हैं पहले से, वो हमेशा बनते हैं, इसलिए ध्रुव में डाल दिए। पांच शरीर होते हैं, उसमें तीन यहाँ बताए हैं। तो तीन में से कोई एक बंदेगा, या तो आहारक, या वैक्रियक, अथवा तो औदारिक। औदारिक। फिर छह संस्थान में से कोई एक संस्थान बंदेगा, और चार अनुपूर्वी में से कोई एक गत्यानुपूर्वी जो है वो बंदेगा। जैसे बेसिक जो है वो 23 प्रकृतियां हैं। चार तो आप, अनुपूर्वी में। अनुपूर्वी कौन सी है? ये चार गति है ना, हाँ, वो उसके सब साथ अच्छा, जुड़ी हुई, हाँ। विक्रिय गति एज ने। गत्यानुपूर्वी। गति यानी ये नरक, तिर्यंच, अच्छा, मनुष्य, मनुष्य देव। और देव। देव, मनुष्य, तिर्यंच और नारकी। ओके। हाँ, नरक से शुरू करना है। नरक, तिर्यंच, तिर्यंच, देव। मनुष्य मनुष्य और देव। और देव, इस क्रम से लेते हैं। अच्छा, एज अनुपूर्वी केवल। विग्रह गति में जो उदय होता है ना, हम्म, वो अनुप्रिय। जैसे कोई एक जीव मनुष्य से देव गति में जा रहा है, हम्म, तो उसको देव गति में ले जाने वाला जो कर्म है वो देव गत्यानुपूर्वी कर्म है। अच्छा। कोई यहाँ से नरक में जा रहा है, तो उनको वहां ले जाने वाला जो कर्म है वो नरक गत्यानुपूर्वी कर्म है। जाएगा वो नरक गति में, लेकिन वहां लेके कौन जाएगा? नरक गत्यानुपूर्वी कर्म। गत्यानुपूर्वी कर्म। वो एक उनका कार्य है। दूसरा कार्य उनका आकार में जो बदलाव आता है ना, मनुष्य का आकार है उसमें से देव का आकार, वो आकार भी वो बदलता है विग्रह गति में। तो ये पांच से 23 हो गए। भी आगे विषय लेते हैं। तस्य बंधेन संहति अंगो वंगाणमेकदरगम तु तत्पूर्णेन यस्सर्गा मग्नाणं पूर्ण एकदरगम तु
पूर्णेन सम्मं सव्वे अनुशासो नियमदोदुपरगादो जोगठाणे तावम् उच्चोवम तीर्थ आहारम। पढ़िए। अर्थ, त्रस प्रकृति के साथ ही 6 सहनन 3 अंगोपांगों में से किसी एक एक का बंध होता है। त्रस पर्याप्त प्रकृति सहित स्वर युगल तथा विहावती युगल में से एक एक का बंध होता है। पर्याप्त प्रकृति सहित जो सब त्रस स्थावर है उनके साथ उच्छ्वास और परघात नियम से बंध योग्य है तथा आतप, उद्योत, तीर्थंकर, आहारक द्विक ये प्रकृतियां पहले कहे हुए योग्य नाम पदों में बंध योग्य है। हाँ, देखो यहाँ पर अभी जो 23 है उसमें ऐड कर रहे हैं। तो जो कोई स्थावर नहीं त्रस नाम कर्म बांध रहा है, ठीक है, ऐसे परिणाम किए कि वो त्रस नाम कर्म बांध रहा है, यानी अच्छा बांध रहा है, स्थावर नहीं बांध रहा है, समझ रहे हैं ना, ऐसे परिणाम। तो उसके साथ 2 कर्म और बन जाएंगे, सहनन और अंगोपांग, है ना। तो 6 में से कोई एक सहनन भी बन देगा और 3 अंगोपांग में से कोई एक अंगोपांग बंद हो जाएगा। 3 अंगोपांग कौन से होते हैं? अम, आहारक वही वाले ना। हाँ वही, आहारक कैसे भूल रहे हैं हम लोग। औदारिक, वैक्रियक और आहार। दारिक में क्रियक, हाँ। हाँ, अपना जो है अंगोपांग वो कौन से है अपने? औदारिक, मानवीय औदारिक। क्रिया, हाँ, औदारिक, हाँ। औदारिक। हाँ, देवों वैक्रियक, के और नरकों के नर, वैक्रियक, वैक्रियक। क्रियक, मुनि महाराज को जो पुतला निकलता है वो आहारक। आहारक अंगोपांग है ना। तो वो कर्म भी बन देंगे, 23 में 2 ऐड हो जाएंगे तो कितने होंगे? जिस 25 हो जाएंगे, है ना। एक एक त्रस करो ना। अगर बांध रहे हो नाम कर्म, तो वो जीव जो त्रस नाम कर्म बांधता है उनको 25 का बंध मिनिमम होगा, हम्म, ऐसा बता रहा है। फिर अगर त्रस और पर्याप्त दोनों प्रकृति सहित अगर कोई जीव कर्म बांध रहा है ना, पर्याप्त और त्रस, तो स्वर युगल भी बन देंगे। हम्म, तो 25 और 2 27 हो जाएंगे, और विहायो गति युगल में से कोई एक का बंद होगा, है ना। तो इसमें स्वर में से एक लेना और विहायो गति में से एक लेना, तो 28। 25 और 2 27 हो जाएंगे। हाँ, फिर पर्याप्त पर्याप्त प्रकृति से जो सब त्रस्त स्थावर है उनके साथ उच्छ्वास और प्रघात नियम से बंद योग्य है। 2 बड़े तो ये 2 और ऐड हो जाएंगे, 27 और 2 29। 29। तो उनको उच्छ्वास कर्म भी बंधेगा और प्रघात भी बंधेगा। फिर आतप, उद्योत, तीर्थंकर, आहारक दिव्य प्रकृतियां पहले कहे हुए योग्य नाम पदों में बंध योग्य है। वो विशेष है, किसी को ये सूर्यकांत मणि वाले जो बादर जीव वैसा कर्म बांधेगा तो आतप बंधेगा, उद्योत तिर्यंशु को बंधेगा। वो तीर्थंकर है वो 4 गुण स्थान ऊपर वाले जीवों को बंधेगा, आहारक द्विक है वो 6ठे गुण स्थान वाले जीवों को बंधेगा, वो विशेष है। तो यही बात यहाँ पर लिखी है जो हमने पढ़ी हो। 6 सालन में से कोई एक, अंगोपांग में से कोई एक, उत्तरस पर्याप्त अथवा अपर्याप्त दोनों के साथ बन सकते हैं। अगर पर्याप्त हो तो उनको स्वर और विहायुगति ये दोनों में से एक एक बन देंगे। पर्याप्त के साथ उच्छ्वास प्रघात भी बन देगा, और ये जो 4 है वो ऑप्शनल है। फिर आगे देखते हैं, इसमें ये रिपीट होंगे, बहुत चार्ट्स रिपीट होंगे, सो डोंट वरी अभी याद नहीं रहे तो। ओके, फिर आगे देखते हैं। तिथेणाहार दुर्गम एक सराहेण बंद में दीदी पक्षिते ठाणाणम पयडिणम भोधि परिसंखा। अर्थ, तीर्थंकर प्रकृति सहित आहारक द्विक का भी एक काल में ही बंध हो सकता है।
इस कारण पूर्वोक्त 23 के बंध में यथासंभव प्रकृतियों के मिलाने से स्थानों और प्रकृतियों की संख्या हो जाती है। हाँ, तो तीर्थंकर नामकरण में कोई बांध रहा है वो आहारक द्विक का भी, आहारक द्विक यानी आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, ये दोनों लिए हैं द्विक में। तो वो दोनों और तीर्थंकर तीनों एक साथ कोई जीव बांध सकता है, ऐसा बता रहे हैं। ऐसे अत्यंत विशुद्ध परिणाम हो वो इस कर्म को बांध सकते हैं, तो इनको भी मिला सकते हो, ऐसा बोल रहे हैं। अभी विषय यहाँ से, वो मुख्य विषय यहाँ से शुरू होता है। ये देखते हैं, ये विषय थोड़ा चलेगा, इसमें बहुत सारे नंबर्स आएंगे और थोड़ा भावात्मक भी हम लेंगे। देखो एक चीज यहाँ पर हमने देखी थी, जो पर्याप्त जीव है ना, वही उच्छ्वास कर्म का बंद कर सकता है। मैं हाईलाइट करता हूँ, पर्याप्त जो बांध रहा है, पर्याप्त नाम कर्म, वही उच्छ्वास का बंद कर रहा है। क्यों ऐसा है, इससे क्योंकि वो क्या पता। हाँ, पूरी तरह से डेवलप होगा ना। हाँ, जो अपर्याप्त है ना वो उच्छ्वास ले ही नहीं पाएगा। हम्म, समझ रहे हैं ना, वो और उच्छ्वास पर्याप्ति होने से पहले ही मर जाता है। हम्म, तो ऐसा जीव जो अपर्याप्त नाम कर्म बांध रहा है ना, इससे भी वो उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास ले ही नहीं पाएगा, हम्म, वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, उसके पहले ही मर जाएगा। और जो पर्याप्त नाम कर्म बांध रहा है, और पर्याप्त का मतलब जो उदय आएगा, तो उनको उनको उच्छ्वास वो उनको प्राप्त होगा। तो ऐसा है। तो अभी ये पढ़ते हैं, है ना, इसमें ठीक है। ये प्राकृत में अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, आप अर्थ ही पढ़ लो यहाँ से। एकेंद्रीय अपर्याप्त सहित 23 का एक स्थान है। एकेंद्रीय पर्याप्त 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय तथा मनुष्य अपर्याप्त सहित 25 के 6 स्थान है। एकेंद्रीय पर्याप्त आतप तथा एकेंद्रीय पर्याप्त उद्योत सहित 26 के 2 स्थान है। देवगति तथा नरकगति सहित 28 के 2 स्थान है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त सहित 4 स्थान और मनुष्य गति तथा देवगति पर्याप्त इन दोनों से सहित 2 स्थान, इस प्रकार 29 के 6 स्थान है। 2 इंद्रिय पर्याप्त उद्योतादि सहित 6 स्थान 30 के हैं। देवगति आहारक तीर्थंकर सहित एक स्थान 31 का है और यशस्कीर्ति प्रकृति सहित एक का एक स्थान है। इस प्रकार नाम कर्म के बंध स्थानों का कथन जानना। हाँ, तो ये हमने जैसे मौनी कर्म में स्थान देखे थे ना, हम्म। आपको याद हो तो, जो 10 का स्थान था मिथ्या दृष्टि को, है ना, 10 प्रकृति का एक स्थान था। उसके बाद कितने प्रकृति का स्थान था, और 9 का। 9 का कितनी बार आया था, 2 बार। 2 बार आया था। हाँ, क्यों 2 बार क्यों आया था। क्योंकि एक भय, एक तो भय के साथ था या जुगुप्सा के साथ। हाँ, हाँ, भय का उदय हो सकता है, हम्म, अथवा तो जुगुप्सा का हो सकता है, इसलिए दोनों में से कोई एक हो, तो 9 9 के स्थान 2 बन गए थे। हम्म, हाँ, ऐसे ही यहाँ 6 स्थान बन रहे हैं। अच्छा। हाँ, 6 बन रहे हैं ना, हम्म, 25 के 6 बन रहे हैं। मान लो वो 23 का वाला तो है ही, अभी एक इंद्रिय का बंद करेगा, अथवा तो 2 इंद्रिय का वो करेगा, कि 3 का करेगा, 4 का या पंच इंद्रिय का करेगा, है ना, अथवा तो मनुष्य अपर्याप्त वाला करेगा, तो वो 6 स्थान बनाए हैं ये इस चार्ट तरह। भी आएगा ना आगे। हाँ, चार्ट में आएगा। जैसे एक इंद्रिय पर्याप्त, क्या लिखा है, पर्याप्त आतप, और एक इंद्रिय पर्याप्त उद्योत से 26 के 2 स्थान है। 2 स्थान कैसे बनाए हैं, कि एक इंद्रिय तो पर्याप्त वाला कर्म बांध रहा है वो,
आतप के साथ, और एक इंद्रिय पर्याप्त है वो आतप नहीं लेकिन उद्योग के साथ वो बांध रहा है, तो 26 के दो स्थान है। फिर देवगति और नरक गति से 28 के दो स्थान है। या तो देवगति बांधेगा अथवा तो नरक गति बांधेगा, दोनों में 28 कर्म बंधेंगे। इस तरह से सब विषय लिया है यहाँ पर। तो इससे हमें भावात्मक क्या मिलेगा पता है? देवगति बांधना अच्छा है या नरक गति बांधना अच्छा है? देवगति। तो 28 का स्थान तो है, दोनों 28 ही बांध रहे हैं, मतलब वो जीव जो है वो एक जीव 28 बांध रहा है, दूसरा जीव भी 28 बांध रहा है, परंतु वो दूसरा जीव है मान लो वो देवगति बांध रहा हो तो ज्यादा अच्छा है ना। ऐसे ही 25 बांध रहा है कोई, तो पंचेंद्रिय मनुष्य वाला बांधे वो ज्यादा अच्छा है कि एक इंद्रिय वाला बांधे वो ज्यादा अच्छा है? मनुष्य वाला। हाँ, इस तरह से इसमें विषय है। मतलब कोई त्रस बांध रहा है वर्सेस स्थावर बांध रहा है, कौन सा अच्छा है? रस। त्रस। कोई पर्याप्त कर्म बांध रहा है, कोई अपर्याप्त बांध रहा है, तो अपर्याप्त। पर्याप्त। पर्याप्त। हाँ। कोई बादर बांध रहा है, कोई सूक्ष्म बांध रहा है, तो बादर वाला अच्छा। बादर। और बादल आएगा। हाँ, अच्छा। बादर। ये अपना शरीर वो बादर नाम कर्मक हो देगा ना, हाँ बड़ा। हाँ। तो ऐसे ले सकते हो। कोई अ, आधे बांध रहा है, कोई अनादे बांध रहा है, तो आधे। आदि वाला अच्छा ना। हाँ, कोई सुबक बांध रहा है, कोई दुर्बक बांध रहा है, सुबह। सुबक। कोई यश कीर्ति बांध रहा है, कोई अयश कीर्ति बांध रहा है, यश कीर्ति। कोई सुस्वर बांध रहा है, कोई दुस्वर बांध रहा सुस्वर। है ना। इस तरह से लेना आंटी, जैसे। आपने एक एग्जाम्पल दिया था। हाँ जी। वो किसका एग्जाम्पल था? मैं उसमें कंफ्यूज हो गई थी अपना। ये सोना वगैरह बनता है आपने बोला था। हाँ हाँ पृथ्वी का जीव में आता है ये बोला था ना आपने? हाँ हाँ हाँ, आतप वाला बोल रहे हो? अच्छा, आतप उद्योग में। हाँ अच्छा, हाँ। आतप में, हाँ। ओके। वो सूर्यकांत मणि है ना, जो सूर्य है उसमें जो प्रकाश वहां से जो आ रहा है ना, हाँ उसमें इस हाँ, तरह के मणि है, वो पृथ्वी का एक बादर जीव है, और उसको वही आतप। मुझे कंफ्यूजन था। देखो, अभी आपने पृथ्वी का एक बादर जीव बोला तो मैं बादर और उसका वही समझ गई थी। फिर आपने बोला कि हमारा शरीर जो है वो भी बादर है। हाँ, हमें भी बादर नाम कर्म का उदय है। अच्छा। और वो सूर्यकांत मणि जो है उसको भी, ये पृथ्वी बादर। जितने पर्वत देख रहे हो उनको भी बादर का, ये गाय हाँ बादर बैल। दिखाई देता है और सूक्ष्म नहीं दिखाई देता है। हाँ, चारों इंद्रिय के जो जीव है ना उसमें 2 से 5 इंद्रिय वाले सब जीव को बादर नाम कर्म का ही उदय होता है। 2 से 5 इंद्रिय। तो यहाँ पर इस तरह से स्थान बताए हैं, 6 स्थान, 2 स्थान, ऐसे अलग अलग स्थान। देखते हैं विषय को। तो 23 प्रकृति बंद स्थान में कौन सी प्रकृति है? तो ध्रुवबंदी नौ है, वो फिक्स है। फिर स्थावर और अपर्याप्त है। फिर देखो, ये अपर्याप्त है ना, उसके साथ वो जीव बांध रहा है ना 23, तो उसको कौन सी बंध रही है? दुर्भाग, अनादेय, अस्थिर, अशुभ और अयशकीर्ति। ये सब कौन किस प्रकार की प्रकृतियां हैं? नेगेटिव वाले में। अच्छा। नेगेटिव वाली। सब नेगेटिव, पॉजिटिव वाली कोई नहीं बंध रही है। पर्याप्त जो बांध रहा है ना, को सब अशुभ प्रकृतियां नामकर्म की बंध रही है, दुर्भाग तरह की, है ना। तो ये ध्यान में रखना। हम लोग भी मान लो गंदे परिणाम करें ना, मान लो, हम्म। तो अपर्याप्त बांध रहे हो मान लो किसी समय, इतने अपने ज्यादातर नहीं होते, मे बी वंस इन अ लाइफ टाइम, हु नोस। तो उसके साथ ये सब अशुभ कर्म भी बंधेंगे, हम्म। शुभ एक भी नहीं बंधेगा उसके साथ। फिर बादर और सूक्ष्म में से एक, क्योंकि एक इंद्रिय में भी बादर कर्म हो सकता है। फिर हम्म, प्रत्येक साधारण में से एक, तिर्यंश गति गत्यानुपूर्वी एक इंद्रिय
औदारिक शरीर, हुंडक संस्थान, ये 5 कर्म 23 जो स्थान है 23 वाला उसमें बनते हैं। यह 23 का बंधस्थान एकेंद्रिय अपर्याप्तक के साथ होता है। 23 प्रकृति को बांधने वाला एकेंद्रिय अपर्याप्तक का बंध कर रहा है ना। तो ऐसा स्थान 23 का है। ये क्लियर हुआ? मतलब ये समझना चाहिए कि 23 का जो स्थान बनाएगा वो एकेंद्रीय अपर्याप्त का ही बंद करेगा, ऐसे। हाँ, जो जीव अपर्याप्तक नाम कर्म का बंद कर रहा है ना, हम्म। उनको ही 23 का स्थान बन पाएगा। अच्छा। और कोई जीव को नहीं बन पाएगा 23 का स्थान। और उसमें भी स्पेसिफिकली एकेंद्रीय जो बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, एक इंद्रिय वाले हम्म। त्रस अपर्याप्त है, उसको 23 से ज्यादा करूंगा, 25 बन जाएंगे। क्यों 25 बन देंगे? हम्म। तो उसको दो ऐसे साल वो। अपर्याप्त तक बांध रहा है अच्छा। तो 25 बन देंगे। किस तरह से? सहनन और अंगोपांग नाम कर गोपांग। हम्म। दो ऐड हो जाएंगे ना, तो 25 बन देंगे। इस तरह से ये विषय है। तो ये 25 देखो यहाँ लिख भी दिया है। 23 माइनस अपर्याप्त, अभी अपर्याप्त को माइनस किया है, पर्याप्त ऐड किया है। ठीक है, फिर उच्छ्वास पर घात, ये दो ऐड किया, 25 हो गए। ये व्यवस्था किसमें है? यह एकेंद्रीय पर्याप्त सहित 25 का बंद स्थान है ना। तो कोई एकेंद्रीय है और पर्याप्त, ये दोनों कर्म बांध रहा है। एकेंद्रीय वाला भी कर्म बांध रहा है, वो एकेंद्रीय बनेगा और पर्याप्त भी बनेगा। जिससे पेड़ पौधे हैं, ऐसा कोई, या जल का जीव बन गया, एकेंद्रीय और पर्याप्त, तो उसको 25 का बंद होता है। उच्छ्वास और परघात ये दोनों ऐड हो गए हैं। अच्छा, तो ये हाँ जी। उच्छ्वास और परघात जब ऐड होगा तो ये द्वि इंद्रिय से लेके शुरू होगा। ये एक देखिए, इंद्रिय है ना। अच्छा, एक इंद्रिय से। हाँ, हाँ मुझे भी नया लगा कि एक इंद्रिय उच्छ्वास भी करते हैं। हाँ, हम्म। केंद्रीय ये सब जीव आपने जो, बोला था ना वो नहीं करते करके बोला था ना आपने अभी। नहीं वो ऐसा बताया था कि अपर्याप्त जीव हो ना, उसको उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही मर जाता है। हाँ हाँ, अच्छा है। हम्म। अपर्याप्त जीव, उनकी चौथी पर्याप्ति उच्छ्वास पर्याप्ति है, वो हम्म। पूर्ण किए पहले ही वो मर जाता है। पहले हुआ ही है। गर्भ मुहूर्त में वो मर जाता है। अभी हम्म। तो, है ना, जन्म लिया भी नहीं है ठीक से और मर जाता है। हाँ, तो उसको उच्छ्वास हो गए नहीं मतलब। उच्छ्वास होगा ही नहीं। हम्म। ये 25 का स्थान है ना। ऐसे 25 के स्थान कितने बताए हैं? 6 स्थान। 6 स्थान। तो ये एक कॉम्बिनेशन बताया है। ऐसा हमें दूसरा लेना है 25 का, तीसरा चौथा, है ना, 6 लेना है ना। 6 अलग अलग बनेंगे, है हम्म। ना। तो ये 25 वाले अलग अलग 6 बनेंगे। कैसे बनेंगे? दूसरा ट्राई करो। अभी ये एक इंद्रिय है, ऐसे ही दो दो इंद्रिय में बनेगा। हाँ, दो दो। इंद्रिय, तीन इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, बाकी सब सेम ही रहेगा। ये उच्छ्वास और परघात की जगह पे दूसरे आ जाएंगे दो। उच्छ्वास और प्रकाश दोनों सब में आएंगे ना। अच्छा, ये दोनों सब में आएंगे, ओके। हाँ, क्योंकि अभी तो 2 इंद्रिय से सब उच्छ्वास भी करते हैं और प्रकाश भी आएगा। हम्म। हम्म, या ऐसा बन पाएगा, राइट। और भी यहाँ पर बताया था, अभी विषय हमने लिया था 25 का। देखो, उच्छ्वास प्रघात, सहनन और अंगोपांग। हम्म। मान लो वो अपर्याप्त के साथ बनेगा। अपर्याप्त और त्रस बांध रहा है ना, तो सहनन भी बांधेगा, अंगोपांग भी बांधेगा, तो 25 हो जाएंगे। वो भी एक विकल्प बनेगा।
लेकिन वो अपर्याप्त के साथ वो विकल्प बने। अच्छा, तो पर्याप्त के साथ भी 6 अलग और अपर्याप्त के साथ डिफरेंट होता है हाँ, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस तो नहीं, वो टोटल 25 के 6 स्थान बनेंगे। हाँ। तो वो कोई भी हो, पर्याप्त हो या अपर्याप्त, सबको काउंट करना पड़ेगा उसमें। अच्छा, तो पर्याप्त है तो उच्छ्वास और प्रघात आएगा, और अपर्याप्त है तो हाँ अंगोपांग और सहनन आएगा। हाँ, वो दोनों ऐड हो जाए। हम्म, आइए इसमें देखते हैं। 25 वाला बता रहे हैं कि 25 का बंद स्थान त्रस अपर्याप्त के साथ भी बन सकता है। जो मैंने अभी बताया ना, वो वाला यहाँ लिखा है। हाँ, वो अपर्याप्त जीव है, तो उसमें बाकी की व्यवस्था सेम है। 23 सामान्य प्रकृतियां है ना, उसमें सैनल और अंगोपांग वो एक एक ऐड किया है, तो 25 बन जाए। 23 तो कॉमन होती है, सबको बनती है। हाँ, अच्छा, तो हुंडक संस्थान सबको होता है उसमें, और दूसरा असंप्रता सहनन इसमें आएगा। हाँ। ओके। नहीं मतलब 23 का स्थान सबको है, ऐसा बता रहा है। हम्म। ये 23 में प्रकृतियां चेंज हो सकती है। हम्म। किसी को हुंडक के बदले समचतुर संस्थान हो, हम्म। है ना? किसी को औदारिक शरीर के बदले वैक्रिक शरीर हो। हाँ। लेकिन 23 जो है ना, वो बेस है। किसी को नहीं। तिर्यंश गति के बदले मनुष्य गति हो, किसी को हम्म। देव गति हो, है ना? हम्म। वो जो हमने 9 9 और 5 देखे थे ना, हम्म। वो सब मिला के 23 हुए थे। बट इसमें 23 में एक क्या है कि लास्ट वन इज औदारिक शरीर, एंड एक एक शरीर है, एक संस्थान है, वो मिला के दो, तो 23 हुआ। अभी अगर हम और एक सहनन ऐड करते हैं तो क्या दो सहनन मिलेगा? एक 6 में से कोई एक ही सालन या एक संस्था। ही सहनन मिल सकता है ना? हाँ हाँ, एक ही लिखा है ना। नो, तो ऊपर दो आया ना, औदारिक शरीर हुंडक संस्थान। हाँ। ओ, समझ गई, वो संस्थान है और ये सहनन है। समझ गई, अच्छा, माय मिस्टेक। नो 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 वरीज। तो इसमें इस तरह से विषय लेना कि अपर्याप्त जीव होता है ना, उनको इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है 23 का। ठीक है। फिर से एक बार लेते हैं। तो ध्रुवबंदी है वो कॉमन है, वो किसी को चेंज नहीं होगी। और फिर ये जो 4 है ना, उसमें ये चूंकि ये त्रस वाला कर्म बांध रहा है, तो उनको त्रस आ रहा है यहाँ पे, और बादर आ रहा है। त्रस के साथ हमेशा बादर होता है, और प्रत्येक नाम कर्म का उदय भी होता है। अभी बंद बता रहे हैं, और अपर्याप्त इस तरह की व्यवस्था है। और इसके चूंकि अपर्याप्त बांध रहा है, इसलिए अशुभ, अस्थिर, दुर्भग, अनादि और अयश, ये सब अशुभ वाले भंग बंधेंगे उसको। और तिर्यंच गति गत्यारों पर भी बंधेगी, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था है ना, वो तिर्यंच में घटित करनी पड़ेगी यहाँ पर। नरक और देव तो अपर्याप्त होते नहीं है। मनुष्य हो सकते हैं अपर्याप्त, वो जो संरक्षण मनुष्य है ना, लेकिन उसमें ये विषय नहीं बैठ पाएगा। 23 प्रकृति में मनुष्य का नहीं बन पाता है, इसलिए तिर्यंच को ही लेना पड़ेगा। नहीं, तिर्यंच दो आ गई यहाँ पे, तो एक ही रहेगी ना? नहीं, तिर्यंच गत्यारों पर भी ऐड की है वो। गति 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 अनुपूरी। हाँ, क्यों क्यों ऐड करी है वो? गत्यारों पर भी बंधेगी। अच्छा। या फिर द्विंद्रिय यदि 4 इंद्रियों में से कोई एक जाति, तो दो त्रस है, इसलिए 2 से शुरू होती है। ठीक है। तो 2 हो या 3 हो या 4 इंद्रिय, या पंच इंद्रिय भी ले लिया है इन्होंने, आदि 4 जाति, ऐसे इत्यादि। तो उसमें से कोई भी हो सकती है, वो एक लेना। और औदारिक शरीर एक लेना, क्योंकि तिर्यंच को औदारिक शरीर ही होता है। मिलता है। और हुंडक संस्थान आखिरी वाला संस्थान, और कोई एक
वो आखिरी वाला सैनन और एक अंगुपांग जो औदारिक अंगुपांग, ऐसे 25 बनेंगे। और फिर मनुष्य गति का भी यहाँ बता दिया। वैसे मनुष्य गति युक्त भी अपर्याप्त का बंद होता है, वो भी 25 कर सकते हैं। या तिर्यंच लिखा है ना, उसके बदले मनुष्य डाल सकते हो, है ना। बाकी सब सेम रहेगा। वो पता है ना मनुष्य किस तरह से अपर्याप्तक होता है, कौन सा मनुष्य अपर्याप्तक होता है? मनुष्य दो भेद होते हैं ना, एक गर्भज और एक समूर्छन मनुष्य। हाँ, समुच्चन। हाँ। तो मल मूत्र आदि में जो उत्पन्न होते हैं ना, वो सब अपर्याप्तक होते हैं। तो यहाँ जो ग्रीन कलर में लिखा है ना, मनुष्य गति युक्त भी अपर्याप्तक का बंध होता है, वो मनुष्य अपर्याप्तक वाला बंध। मान लो अपर्याप्तक का कोई बंद कर रहा है और मनुष्य गति का भी बंद कर रहा है, तो वो जीव को भी 25 प्रकृति का एक स्थान बनेगा। हाँ, इस तरह से लेना। 25 का जैसे 6 बना दिए हैं, एक इंद्रिय, दो, तीन, चार, पंच इंद्रिय पर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त, ऐसे 6 स्थान बता दिए। देखो ये 2 से 5 इंद्रिय तक सब अपर्याप्त लिए हैं, पर्याप्त को नहीं लिया है ना, ये ध्यान में रखना। पर्याप्त को लेंगे ना तो और 2 डालने पड़ेंगे कर्मा, उच्छ्वास और परघात, बरकत। ये दोनों को डालने पड़ेंगे, तो 27 का स्थान बन जाएगा। 25 का रखने के लिए अपर्याप्तक वाले जीव ही यहाँ पर लिए हैं। पर्याप्तक लेंगे ना 2 इंद्रिय आदि से, तो 27 का स्थान बनेगा। तो काफी विषय है इसमें, मैं थोड़ा स्लो ले रहा हूँ, आपको समझ में काफी आ रहा है, तो यहाँ तक रखना पड़ेगा काफी। 9:20 हो गई। ये कर्मा ग्रंथ ऐसे होते हैं कि आप 4 घंटे 5 घंटे भी पढ़ो ना, समय कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। उपयोग इसमें सूक्ष्म करना पड़ता है, तो पता नहीं चलता समय का। ठीक है, यहाँ तक रखे। हाँ, ओके। चलेगा। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक रहो सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती, तो हे जपु दिन रैन, जो तेरो शरणाग्रहे, सो पावे सुख चैन। नववा नमोकार मंत्र कायोत्सर्ग।